गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रमाकृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं मनीषा टीचर आज आपको हिंदी की प्यारी सी कविता बेटी युग जो कि आनंद विश्वास जी ने लिखी है वह पढ़ाऊंगी। तो आज हम कविता को गाने के रूप में गाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसका भावार्थ समझ के लेंगे। तो जब मैं गाऊंगी तब आप भी मेरे साथ गाना। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस कविता को लिखा है कवि आनंद विश्वास ने, जिनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मागरम थपेड़े लू के, बहादुर बेटी आदि सब इनकी रचनाएं हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो यह आनंद विश्वास जी द्वारा बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उन्हें भी बेटे के प्रति समान अधिकार मिलने चाहिए, बेटियों का शिक्षा पे कितना अधिकार है और उनको शिक्षा देने के क्या क्या महत्व है, यह सब इस कविता में बताया गया है। तो देखते हैं कविता। बच्चों, आज हम देखते हैं कि बहुत सी नारियों ने अपने कार्यकाल से देश में यश प्रस्थापित किया है, जैसे कि जीजा माता, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, प्रतिभाताई पाटिल। आज ये ऊंचे ऊंचे पद पर स्थापित हुए हैं और इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, नारियों को सारे अधिकार नहीं मिलते थे, उन्हें कुछ स्वतंत्रता नहीं थी, वह न अपने हिसाब से जी पाती थी न पढ़ पाती थी। उन्हें बाल विवाह, सती प्रथा, अशिक्षितता आदि बंधनों से जकड़ा गया था। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले ऐसे कई महान लोगों ने नारी के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें शिक्षित करना, बाल विवाह के प्रति लड़ना, सती प्रथा बंद करवाना आदि कार्य करके नारी को एक नया जीवन प्रदान किया। और उन्हीं के प्रयत्नों से आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति पद पर पहुंच गई, कल्पना चावला अंतरिक्ष तक को छू लिया। इस तरह नारी आज हर क्षेत्र में आगे है और इसी नारी को अगर मौका मिले तो वह क्या नहीं कर सकती। उसे शिक्षित करना कितना आवश्यक है, उसकी शिक्षा का भी कितना महत्व है, यही इस कविता में बताया गया है। तो चलिए करते हैं कविता का पाठ। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है, आप भी इसे
गाइए और याद करिए और हर बार की तरह कविता की एक्टिविटी बनाकर ग्रुप में पोस्ट कीजिए। तो इस कविता को अच्छे से पढ़कर याद कीजिए, हो सके तो मुझे रिकॉर्डेड ऑडियो भेजिए और अगले वीडियो में हम इसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।